पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां जेट राविन को मारने जाता है, बट उल्टा जेट ही उसकी बैंड बजा देता है। सोफिता को जब होश आता है तो वो कहती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? राविन, जैसे ही मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि जेट तुम्हारी शर्ट ओपन कर रहा था। वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला था, लेकिन थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि मैंने टाइम पे आके तुम्हें बचा लिया। सोफिता जेट से कहती है, तुम कुछ कहना चाहोगे या नहीं? जेट, अब मैं क्या ही कहूँ। आज के ज़माने में ना लड़के और लड़की दोनों बराबर ही होते हैं, और वैसे भी मैंने बस थोड़ा सा ही देखा है, ज़्यादा नहीं। विन फिर से उसे मारने जाता है, बट सोफिता रोक देती है एंड जेट से कहती है, गेट आउट, मेरी ऑफिस से बाहर जाओ और दोबारा कभी मत आना। जिसे सुनकर जेट वॉज लाइक, जो हुक्म मेरे आका, एंड देन वहाँ से चला जाता है। राविन, मुझे लगता है तुम्हें इसे फायर कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि इसके साथ तुम्हारे डैड हैं। बट सोफिता इस बात को टाल देती है। तभी पीछे से सेक्रेटरी आती है तो राविन कहता है, आखिर तुम सोफिता को जेट के साथ अकेले कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हें अंदाजा भी है वो सोफिता के साथ क्या कर सकता था? सोफिता उसकी बात काटते हुए कहती है, अभी मैं और काम नहीं कर सकती, मेरा सर काफी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। दोनों जब जा रहे थे तो राविन कहता है, क्या काम में मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में तुम काम का प्रेशर झेल पाओगी। सोफिता, अच्छा तो बाकी लोगों की तरह तुम्हें भी यही लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ और इस पोजीशन में सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं प्रेसिडेंट की डॉटर हूँ। राविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, पर सोफिता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कुछ एम्प्लॉयज की बातें सुनकर सुपात्रा को पता चलता है कि आजकल ओरावान राविन के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है एंड उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जिसे सुनकर वो काफी गुस्से में कंपनी के अंदर जाकर ओरावान को चाटा मारते हुए उसे राविन से दूर रहने के लिए कहती हैं। ओरावान, मैंने कहा ना हमारे बीच में कुछ नहीं है, और जब उसके फियांसे सोफिता को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? जिसे सुनकर सुपात्रा फिर से उसे एक चाटा मारती हैं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो देखते ही देखते उन दोनों के बीच में कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्टर कृथा आकर सुपात्रा को रोकते हुए ओरावान की मदद करते हैं और अपने सभी एम्प्लॉयज से कहते हैं कि ये बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मैं तुम सबको फायर कर दूंगा। जिसके बाद वो सुपात्रा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर कृथा, तुम राविन को लेकर इतनी ज्यादा जेलस हो रही थी कि कंपनी उस लड़की से लड़ने आ गई। सुपात्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला राविन को लेकर जेलस क्यों होंगी? मुझे लगा कि कहीं उस लड़की की वजह से सोफिता एंड राविन का ब्रेकअप ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ एंड सोफिता ने किसी और से शादी कर ली तो मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और यहाँ तुम मुझसे लड़ने के बजाय उस लड़की को फायर क्यों नहीं कर देते? मिस्टर कृथा, मगर किस बात के लिए? सुपात्रा, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर बाद में हमारा प्लान बर्बाद हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। दूसरी तरफ सोफिता सेक्रेटरी से कहती है, आखिर तुमने जेट को मेरे शर्ट की बटन कैसे ओपन करने दी? सेक्रेटरी, व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? क्योंकि आपके शर्ट की बटन तो मैंने ओपन की थी। उसे लगा कि शायद आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए उसी ने कहा था, और उस समय उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। वो तो एक प्रॉपर जेंटलमैन है। और कल ऑफिस में उसने जैसे आपकी मदद की ना, ओ माय गॉड, कितना कूल लग रहा था वो। सोफिता, हाँ ठीक है, बस बस इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, अब तुम जा सकती हो। उसके जाते ही सोफिता तुरंत मीटिंग रूम की सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है और उसकी बातें सुनकर यहाँ वो भी जेट से थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। वर्धन कहती है, क्या कूल है इसमें, कुछ भी तो कूल नहीं है। आफ्टर दैट वो जेट से मिलने जाती है एंड खुद से कहती है, सोफिता तुम ये कर सकती हो, तुम्हें उसके पास जाकर बस थैंक यू कहना है और कुछ नहीं। बट तभी उसे रीन याद आती है, जो मरने से पहले कह रही थी वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बच्चे को अवॉर्ड करा दूं। और फिर क्या था, इतना याद आते ही उसे फिर से जेट पे गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से जाने लगती है, बट तभी उसे जेट की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि रिन का गाना गा रहा था। सोफिता उसे देखने जाती है, बट जेट उसे देख लेता है तो वो जल्दी से भागते हुए साइड में छिप जाती है। जेट को पता था कि वो सोफिता है, बट फिर भी वो एक्टिंग करते हुए कहता है, मैंने कहा कौन है, जल्दी बाहर निकलो। ओह, कहीं वो बिल्ली तो नहीं है जो हर बार मेंस को बिना कपड़ों के देखने आती है, क्योंकि उसे उनके चेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
देख म्याऊं म्याऊं, अगर मैंने तुझे पकड़ लिया ना तो बहुत परेशान करूंगा, इसलिए मेरे हाथ लग मत जाना। सोफिता उस पर गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है तो ये देखकर जेट स्माइल करता है। दूसरी तरफ मिस्टर कृथा का आदमी जेट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कुछ भी नहीं पता चलता। वहीं जेट उस समय को याद कर रहा था जब वो जेल में था। जेट जब जेल से बाहर आता है तो सिर्फ एक पोंग ही था जो उसके आने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ जेट के डैड आते हैं और उससे कहते हैं कि 2 मिलियन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इससे अपना नया बिजनेस करना, और हाँ, अपना सरनेम भी चेंज कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा सरनेम यूज करो। इसलिए तुम ये समझ सकते हो कि मैं ये पैसे तुम्हें नया सरनेम खरीदने के लिए दे रहा हूँ। वहीं सोफिता सेक्रेटरी से कहती है, इस कॉफी को टेस्ट करो और बताओ कैसी है। वो टेस्ट करके कहती है, बहुत ही ज्यादा कड़वी। सोफिता, गुड, चलो अब जल्दी से जाके रिजाइन कर दो। सेक्रेटरी, व्हाट? अगर आपको किसी को फायर करना ही है तो आप जेट को करिए, क्योंकि उसी ने मुझसे कहा था कि मैं आपकी कॉफी में एक भी शुगर ना डालूं, क्योंकि अभी ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जिसे सुनकर सोफिता को काफी गुस्सा आता है तो वो गुस्से में ही जेट से मिलने जाती है। दूसरी तरफ जेट भी फोन में ये सब कुछ देख रहा था। तभी वहाँ उससे मिलने रिन की बेस्ट फ्रेंड केट आती है। जेट, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो, इसका मतलब तुम्हें रिन के बारे में कुछ पता चला, राइट? केट, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन हाँ, मुझे एक होटल के बारे में जरूर पता चला है जहाँ रिन हमेशा जाया करती थी। जेट जब सोफिता को इधर आते हुए देखता है तो वो कहता है, मेरी मॉम आ रही है, चलो हम यहाँ से कहीं और चल के बात करते हैं। सोफिता जब दोनों को साथ में जाते देखती है तो जेट को कॉल करती है, मगर जेट उसका फोन कट करके केट के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर सोफिता पे उस पे काफी गुस्सा आता है। वो सेक्रेटरी से कहती है, जाके एचआर मैनेजर से कहो कि वो आज के आज ही, नहीं, आज के आज नहीं, बल्कि अभी के अभी ही जेट को फायर कर दे। वहीं मिस्टर कृथा और अवान को काफी सारे पैसे देता है, जिसे देखकर पहले तो वो काफी खुश होती है, बट कहती है, एक मिनट, मगर आप मुझे ये पैसे दे क्यों रहे हैं? मिस्टर कृथा, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सोफिता एंड राविन का ब्रेकअप करा दो, और अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं हर महीने तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दिया करूँगा, जिसके लिए ओरावान भी मान जाती है। आफ्टर दैट हम सोफिता को देखते हैं जो कि जेट को याद कर करके काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। तभी वहाँ राविन आकर कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो, काफी दिन हो गए हैं हम साथ में कहीं बाहर नहीं गए, तो प्लीज क्या कल रात तुम मेरे साथ डिनर पे चलना पसंद करोगी? सोफिता, कल क्यों, हम आज ही चलते हैं, क्योंकि मैं कल का वेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को एक ही रेस्टोरेंट में देखते हैं। जेट जैसे ही दोनों को साथ में देखता है तो उसे भी काफी जलन होती है। दैट्स वाई वो भी केट को अपनी ओर खींचते हुए सोफिता के पास जाकर कहता है, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, तो तुम लोग भी यहाँ हो। वेल यहाँ सोफिता के सामने जेट जानबूझकर केट के साथ लवी डवी होने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद सभी साथ में बैठकर खाने का डिसाइड करते हैं। वेल ऐसे करने का मन तो राविन का बिल्कुल नहीं था, बट अब बेचारा कर भी क्या सकता है। जेट होटल मैनेजर के पास जाकर उन्हें रिन की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या कभी राविन यहाँ इस लड़की के साथ आया है, बट मैनेजर मना कर देता है। तभी होटल एम्प्लॉयज की बात सुनकर जेट को पता चलता है कि आज राविन सभी के सामने सोफिता को प्रपोज करने वाला है। दैट्स वाई वो उसके पास जाकर जानबूझकर राविन को काफी परेशान करता है, जिसे देखकर सोफिता जेट को जाकर दूसरी टेबल में बैठने के लिए बोलती है, तो वो दोनों अपनी प्लेट्स लेकर वहां से चले जाते हैं और राविन के काफी मजे लेते हैं, क्योंकि वो तो जेट ने जानबूझकर किया था और एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे गलती से हो गया। उसके जाते ही राविन जेट की बुराई करने लगता है कि वो तो एक वुमेनाइजर है, अब रिन चली गई तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को यूज कर रहा है। सोफिता को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती तो वो वहाँ से जाने लगती है, बट राविन उसे जाने से रोकता है एंड देन घुटनों पे बैठकर शादी के लिए प्रपोज करता है। वो कहता है, सोफिता मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था, विल यू मैरी मी? वो जैसे ही रिंग निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसे रिंग कहीं भी नहीं मिलती। पीछे से ये सब केट एंड जेट भी देख रहे थे। जेट उसके पास जाकर मजे लेते हुए कहता है,
तुम रिंग घर में छोड़ आए क्या? वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी रिंग उधार ले सकते हो। राविन, लगता है मैं रिंग कार में भूल आया। डोंट वरी, मैं अभी लेकर आता हूँ। बट सोफिता मना कर देती है। वो कहती है हम ये सब बाद में कर लेंगे, अभी मुझे वॉशरूम जाना है। वो जब वॉशरूम में होती है तो पीछे से केट आकर कहती है आप ठीक तो है ना? एक्चुअली मुझे आपकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। सोफिता, थैंक यू सो मच, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि खुद की चिंता करने की जरूरत है? आखिर तुम जेट जैसे धोखेबाज को कैसे डेट कर सकती हो? अगर उसने तुम्हें रिन की तरह धोखा दे दिया तो? केट, धोखा तो आपने मुझे दिया है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि रिन ने आत्महत्या की थी? सोफिता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मेरी बहन जेट जैसे घटिया इंसान को डेट कर रही थी। केट कहती है ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप रिन को जेट से मिलने देती, उन्हें एक होने देती तो ये सब कभी होता ही नहीं। जिसे सुनकर सोफिता गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। घर आकर राविन जेट पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है लाओ मुझे मेरी रिंग वापस करो, मुझे पता है ये तुमने ही किया है, मुझे सभी के सामने शर्मिंदा करने के लिए। जब तुम फ्लावर्स लेकर मुझे परेशान करने आए थे तभी तुमने मेरी रिंग चुरा ली होगी। सोफिता राविन को रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं सुनता और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। तभी पीछे से मिस सुपात्रा डैड के साथ आकर कहती हैं ये सब क्या हो रहा है? राविन डैड से कहता है इसने मेरी वेडिंग रिंग चुरा ली और मैंने जो सोफिता के लिए वेडिंग प्रपोजल प्लान किया था उसे भी बर्बाद कर दिया। मैं इससे तंग आ गया हूँ, हम दोनों एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। अब तो यहाँ ये रहेगा या फिर मैं। जेट, अरे मिस्टर राविन काम डाउन, आप खुद ही देखिए आपके ड्रेस में कितनी सारी पॉकेट हैं। क्या पता आपकी वेडिंग रिंग किसी पॉकेट में ही हो, आप चेक तो करिए। मिस सुपात्रा जैसे ही राविन के कोट की पॉकेट्स को चेक करती हैं तो उन्हें रिंग मिल जाती है, जिसे देखकर तो सभी का रिएक्शन देखने लायक था, स्पेशली हमारे जेट का। वो कहता है देखा, मैंने कहा था ना रिंग यहीं कहीं होगी, आप फालतू मुझे मार रहे थे। लेकिन काफी बुरा हुआ, आप घुटनों पे बैठ गए थे प्रपोज करने के लिए लेकिन आपको रिंग ही नहीं मिली। ओह गॉड। डैड राविन से कहते हैं तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी सोफिता कहती है डैड मैं विन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, सो प्लीज आप डेट डिसाइड कर लीजिए और बाकी की चीजें राविन खुद ही डिसाइड कर लेगा। जिसे सुनकर जेट शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जिस चीज को रोकने के लिए उसने इतनी मेहनत की इन दी एंड वही हो रहा है। राविन, देख बेटा, एक बार मैं इस घर में आ गया ना तो तू जाने की तैयारी कर लेना। जेट, अच्छा, बट मुझे तो लगता है कि वो दिन कभी आएगा ही नहीं। ये सुनकर राविन फिर से जेट को मारने चाहता है बट मिस सुपात्रा उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। अंदर आकर डैड सोफिता से कहते हैं क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम रिन से शादी करना चाहती हो? सोफिता, राविन ने मेरी बहन रिन की भी काफी मदद की थी और उसने आपका भी बहुत ख्याल रखा है। डैड, उसने तुम्हारी बहन और मेरा ध्यान रखा, क्या तुम सिर्फ इसलिए उससे शादी कर रही हो? बट बाहर तो तुम्हें देखकर ये लगा कि तुमने गुस्से गुस्से में कह दिया कि ठीक है राविन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सोफिता, वो तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि जेट ने ना होटल में एक लड़की को लेके आया था और हर जगह शो ऑफ कर रहा था। वो हमेशा मेरी लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है और मुझे नहीं पता कि वो कितनों के साथ सो चुका होगा और कितनों को डंप कर चुका होगा। वेल, यहाँ सोफिता केट से जेलस हो रही थी। डैड भी ये बात समझ जाते हैं और कहते हैं मिस सोफिता, आई मीन बेटी, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान नहीं देना चाहिए? वो उनकी लाइफ है, उन्हें जो करना है वो करें। सोफिता, डैड आप गलत समझ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस लड़की के साथ है, बट मैं तो रिन की बेस्ट फ्रेंड केट के लिए परेशान हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम राविन को देखते हैं जिसका ओरावान के साथ एक्सट्रीम लेवल वाला रोमांस चल रहा था। अगले दिन मॉर्निंग में जब जेट जॉगिंग कर रहा था तो उसे सोफिता मिलती है जो कि वहीं ड्राइंग करते करते सो गई थी। जेट उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करता है बट जब वो नहीं उठती तो जेट उसके हाथ से पेंसिल रखकर उसका सारा सामान अच्छे से बंद करके साइड में रख देता है। ये सब सोफिता भी देख रही थी बट जेट के देखने से पहले फिर से अपनी आंख बंद कर लेती है। आफ्टर दैट जेट उसे वहां से उठाकर अपने रूम लाता है एंड सोफे में लिटा देता है। वो कहता है आखिर तुम हर जगह सो क्यों जाती हो? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो और दवाइयाँ मत लो, मगर तुम मेरी सुनती ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें लेफ्ट जाना है तो तुम राइट जाओगी और अगर राइट कहूँ तो लेफ्ट। मतलब मैं जो भी कहूँ तो उसका तुम्हें उल्टा ही करना है।
इससे अच्छा तो मैं तुम्हें मर ही जाने देता। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, कोई नौकर नहीं। ये तो हर बार का हो गया है, तुम कहीं भी सो जाती हो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में पहुँचा पहुँचा कर थक गया हूँ। तो आज और अभी से लेट योर हस्बैंड डू इट, अपने हस्बैंड से कराना, मुझसे नहीं। क्योंकि तुम बिना उसके बारे में अच्छे तरीके से जाने उससे शादी जो करना चाहती हो। वेल, यहाँ जेट जेलस हो रहा है। सोफिता सभी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहती है, अच्छा तो वो तुम हो जो हर बार मुझे मेरे बेड तक पहुंचाते हो। जेट जैसे ही अपने सामने वाला मिरर देखता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सोफिता तो जाग रही है। वो समझ जाता है कि इसका मतलब सोफिता अभी तक एक्टिंग कर रही थी, तो वो भी उसके पास जाकर जानबूझकर उसे काफी परेशान करने लगता है। वो कहता है, ओ गॉड, कहीं ये मर तो नहीं गई। अगर इसके दिल की धड़कनें बंद हो गई होंगी और इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो अब तो एक ही ऑप्शन है, मुझे इसे माउथ टू माउथ एयर देनी होगी। वो जैसे ही सोफिता के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो उठकर बैठ जाती है। सोफिता, यू कमीना कुत्ता, तुझे शर्म नहीं आती? अकेली लड़की देखा नहीं, टूट पड़ा। जेट, बट मुझे तो लगा कि तुम बेहोश हो। अच्छा, मैं समझ गया, ये तुम्हारा प्लान था ना, ताकि मैं तुम्हें माउथ टू माउथ सीपीआर दूं। अरे यार बॉस, अगर आपको मुझसे किस ही चाहिए था तो आप मुझसे प्यार से मांग लेती, मैं तो आपको जान भी दे देता। फिर ये किस क्या चीज है? सोफिता उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाती एंड वहां से जाने लगती है, बट जेट उसे नहीं जाने देता। सोफिता कई बार कहती है, साइड हट जाओ। बोलता है, नहीं। सोफिता, मैंने कहा साइड हट जाओ। जेट, मैंने कहा नहीं। तो अब सोफिता क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। जेट अभी भी उसे जाने से रोक रहा था और तभी क्या हो जाता है ये फिर से आप ही देख लो। बाहर मेड हर जगह सोफिता को ढूंढ रही थी, बट जब उसे सोफिता कहीं भी नहीं मिलती तो वो जेट के घर में जाकर झांका ताकी करने लगती है, बिल्कुल हमारे यहाँ की चुगलखोर आंटियों की तरह। बट इससे पहले कि वो उन दोनों को साथ में देख पाती, जेट जल्दी से सोफिता को नीचे गिरा लेता है। वो उठने लगती है तो जेट क्या करता है ये भी आप खुद ही देख लो। मेड को जब कुछ नहीं दिखता तो वो वहां से चली जाती है और उसके जाते ही जेट भी सोफिता को छोड़ देता है। सोफिता, पागल हो गए हो क्या तुम? जेट, अभी बाहर से कोई हमें देख रहा था और तुम क्या चाहती हो कि वो हम दोनों को अकेले इस रूम में देखकर सभी को जाके बता दे कि चुपके चुपके हम दोनों साथ में समय बिताते हैं? सोफिता, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें तो बस लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने का मौका चाहिए। मगर ये बात ध्यान से सुन लो, मैं रिन नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अगर मुझे कृथा को नहीं पकड़ना होता तो मैं तुम जैसे इंसान को कभी अपने घर में रखती ही नहीं। एंड देन चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। पीछे से जेट भी चिल्लाकर कहता है, मैं भी बस तुम्हें झेल ही रहा हूँ। अंदर आकर सोफिता अपने लिप्स को टच करते हुए कहती है, क्या रिन को भी बिल्कुल ऐसा ही फील होता रहा होगा? जिसके बाद वो फिर से रिन की डायरी निकालकर उसे पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसमें लिखा था, अभी तक मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है, मगर मैं गलत थी। उसे तो बस मेरी बॉडी से मतलब था। मुझे पता था कि वो बस मुझे और मेरी बॉडी को यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे करने दिया। तभी सोफिता फिर से पढ़ते पढ़ते वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेट को देखते हैं, जो कि कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था। वहीं सोफिता केक लाकर कहती है, बताओ रिन, तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि आज रिन का बर्थडे है। सामने से रिन लिखकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि मॉम वापस आ जाएं, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये सुनकर सोफिता को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सारा केक खराब कर देती है। सोफिता, आखिर तुम उस घटिया औरत को क्यों याद कर रही हो? हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी। तभी सोफिता को महसूस होता है कि सामने तो कोई नहीं है। वेल, वो ये सब देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि सच में वो धीरे धीरे पागल हो रही है। कभी वो कहीं भी सो जाती है तो कभी उसे उसकी बहन दिखने लगती है। दूसरी तरफ जेट भी रिन के पास जाकर उससे बर्थडे विश करता है। वो कहता है, मैं उस इंसान का पता लगा कर ही रहूंगा जिसने तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। तभी उसे वहाँ पे रखा हुआ एक बुके दिखता है, जिसे देखकर जेट को याद आता है कि बिल्कुल ऐसा ही बुके कल राविन सोफिता के लिए लेकर आया था। जिसे देखकर अब जेट को राविन के ऊपर शक होने लगता है कि शायद राविन ही वो बंदा है जिससे रिन प्यार करती थी। रिन एंड सोफिता जब डैड से शादी की बात कर रहे थे, तभी वहां जेट आकर सोफिता से कहता है,
मिस सोफिता, आपको तुरंत मेरे साथ कंपनी चलना होगा, काफी इम्पोर्टेंट काम है। जिसे सुनकर सोफिता उसके साथ चली जाती है। जेट उसे बाहर साइड में लाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शादी पोस्टपोन कर दो। सोफिता, मगर क्यों? और तुमने तो मुझसे कहा कि कंपनी में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसका मतलब तुमने झूठ बोला। जेट, देखो, मैं राविन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और जब तक मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सोफिता वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से वो कहता है, अगर तुम उससे शादी कुछ दिनों बाद करोगी तो मर नहीं जाओगी, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो। सोफिता, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे पता है उस दिन तुमने जानबूझकर राबिन को मुझे प्रपोज करने से रोका था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जेट फ्लावर्स लेकर राबिन के पास जाता है तो वो उसके कोट से रिंग निकाल लेता है और जब घर आकर दोनों लड़ रहे थे तो इसी बात का फायदा उठाकर जेट रिंग फिर से राबिन की पॉकेट में डाल देता है। सोफिता, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे भी रिन की तरह धोखा देना चाहते हो? जेट, मैंने सच में रिन से प्यार किया था, मगर तुम नहीं समझोगी। सोफिता, तुम झूठ बोल रहे हो। रिन तुमसे शादी करना चाहती थी, बट तुमने उसे वेट करने के लिए कहा और ये भी कि वो इस बारे में डैड को कुछ ना बताए। जेट, मैंने रिन से ये सब कभी नहीं कहा, तुम्हें किसने बताया? सोफिता, मैंने उसकी डायरी से पढ़ा है। जेट, पर तुमने तो कहा था कि तुमने डायरी जला दी है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो डायरी पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि वो तुम ही थी जिसने रिन को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया? सोफिता, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रिन को तुमने मारा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। जेट, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने उसे नहीं मारा है तो फिर ठीक है, डायरी दिखाकर मुझे प्रूव करो। सोफिता, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब फोंग की आंट रूम चेक करने जाती हैं तो वहां उन्हें वितून मिलता है, जिसे फोंग और जेट ने किडनैप करके वहां रखा हुआ था। उनके सामने वितून बेहोश होने की एक्टिंग करता है और जैसे ही वो लोग उसके हाथ पांव खोल देते हैं तो वो इसी बात का फायदा उठाकर चुपचाप वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ सोफिता जेट को डायरी दिखाने अपने ऑफिस लेकर जाती है, बट जैसे ही वो अपना लॉकर ओपन करती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहां रिन की डायरी नहीं होती। जेट, देखो, मजाक करना बंद करो। इस लॉकर को तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं खोल सकता, तो फिर डायरी कहाँ गई? सोफिता, कल मैंने डायरी निकाली थी और फिर वापस रख दी। जेट, क्या तुम श्योर हो या फिर तुम्हें याद ही नहीं कि तुमने डायरी कहाँ रख दी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दवाइयाँ ज्यादा मत खाया करो, मगर तुम मेरी सुनते ही नहीं। जिसके बाद वो सोफिता के ड्रॉर से सारी दवाइयाँ निकाल कर कहता है, आखिर ये किस चीज की दवाइयाँ हैं? सोफिता, नींद की, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाती। जिसे सुनकर जेट उस पे काफी गुस्सा करता है। सोफिता कहती है, ये मेरी लाइफ है, मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जेट, क्योंकि मैं तुमसे। बट देन वो रुककर कहता है, पैसों के लिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारा बॉडी गार्ड हायर किया है और अगर तुम मर गई तो फिर मेरी जॉब का क्या होगा? मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगा ना। तभी एक आदमी जेट को कॉल करके बताता है कि मैं बाहर खाना लेने गया था और जैसे ही मैंने वापस आकर देखा तो वितून भाग चुका था। जिसे सुनकर जेट शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।